हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो स्टूडेंट यूपीपीएससी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिएगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन प्लस यहाँ पर आज यहाँ पर OTR और सारे फॉर्म फिल करने की यहाँ पर डेट लागू कर दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके जानेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, समीक्षा अधिकारी यूपीएससी ARO की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पे हम बात करेंगे कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और देखिएगा, जिन लोगों को OTR का काफ़ी कन्फ्यूज़न है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आखिर OTR है क्या। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फिल कर सकते हैं या नहीं, हमारे पास OTR नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस हम बात करेंगे यहाँ पर कितनी पोस्ट निकाली गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कितनी फ़ीस है। यहाँ पर सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी इस सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन पर जुड़े रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो अपडेट ज़रूर पूरी देखिएगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है हमारे यहाँ पर कि पूरा 1 महीना आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी कि 9 अक्टूबर आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है और यहाँ पर 9 नवंबर तक इसमें टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ मैं आपके यहाँ पर सीरीज़ को, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें यहाँ पर रीड करके बताती चलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये रही हमारी यूपीएससी ARO का रिक्वायरमेंट का मतलब, अगर मैं बात करूँ वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 411 पद निकाले गए हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पर हमारा, अगर हम बात करें यूपीपीएससी के, तो देखिएगा फुल फॉर्म भी बताई गई है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, जो स्टार्टिंग में ही जुड़ रहे हैं, यहाँ पर पहली बार फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब देखिएगा, स्टार्टिंग डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट कर दी गई है। अभी लास्ट में यहाँ पर आयोग मतलब 4:25 के करीब यहाँ पर उन्होंने न्यू अपडेट दी है। अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन कल निकाला गया था, बट यहाँ पर अब आज यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, एग्ज़ाम फिल करने का लिंक जो है वो एक्टिव कर दिया गया है, ठीक है। OTR का भी लिंक यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। जिन लोगों को OTR से संबंधित ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। जैसा कि 9 नवंबर दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर और देख लेते हैं नीचे। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, फ़ीस यहाँ पर डायरेक्टली दी गई है। जनरल OBC के लिए यहाँ पर 125 है, SC ST के लिए यहाँ पर 195 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा PH के लिए यहाँ पर 25 दी गई है। अब हम देख लेते हैं आगे की डिटेल्स को यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा है वो, हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग भी एग्ज़ाम डेट की बात, एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, फ़ीस पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन जैसे कि अभी तक करते आए हैं, उसी तरीके से हमें सभी एग्ज़ाम के करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है, देखिएगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारी लोकेशन, जॉब लोकेशन रहेगी, वो हमारी उत्तर प्रदेश में ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर्स तक चल सकती है। और एज रिफ्लेक्शन वही हमारी 3 ईयर की सभी में रहती है, तो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एज़ पर रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई हैं। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो आयोग के द्वारा जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें क्या दिया गया है। देखिएगा, इस परीक्षा का विस्तृत जो विज्ञापन है वो 9 से, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, उसमें देखिएगा जाति प्रमाण पत्रों का फॉर्मा और प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण, आयु मतलब बता रखा है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध होंगे। और ऑनलाइन यानी कि वन टाइम OTR रजिस्टर जो है वो नंबर प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। अप्रैल से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और देखिएगा, यहाँ पर आयोग ने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया है। OTR होता क्या है, यहाँ पर अभी हम जानेंगे।
ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आयोग ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकाली है। देखिएगा, विस्तृत विज्ञापन देखने के लिए के पश्चात अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें, यानी कि आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और आयु सीमा देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मिनिमम जो है वो 21 वर्ष की है, और यहाँ पर देखिएगा 40-40 वर्ष की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट भी दी गई है, यानी कि 2 जुलाई 1983 से यहाँ पर 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है, डेट भी दी गई है, 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु। ठीक है, दिव्यांग के लिए। और अगर बात की जाए उनका जो यहाँ पर 2 जुलाई यानी कि 1968 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिव्यांग के लिए हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। ओटीआर के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। ओटीआर की जो तिथि है वो यहाँ पर आवेदन करने की 9 दिसंबर से यहाँ पर चालू है। और यहाँ पर अभी अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं आपको ओटीआर का भी सारी डिटेल दिखाऊँगी। और यहाँ पर कोई लास्ट डेट नहीं है कि ओटीआर आप लोग फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर ये जो हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन था 7 अक्टूबर को सचिवालय के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन भेज दिया गया था। बट अभी क्या किया गया, अब आज 9 अक्टूबर को यहाँ पर सारी लिंक अपडेट कर दी गई हैं। आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ओटीआर जैसे ही आप लोग ओटीआर प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें फिल करनी होगी। तो देखिएगा, ये हमारा वन टाइम यानी कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो है, देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया 3 जनवरी 2023 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और अवेलेबल जो लास्ट डेट है, इसकी कोई अवेलेबल लास्ट डेट नहीं दी गई है। कैंडिडेट इसको, यानी कि अगर इसकी ना ही कोई फ़ीस ली गई है, ठीक है, इसकी कोई फ़ीस भी नहीं ली गई है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ अपडेट दी गई है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी से 2023 है। अब और लास्ट डेट कोई नहीं है। कैंडिडेट के यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। और लोकेशन इंडिया कहीं की भी डाल सकते हैं आप, जैसे कि हम दिल्ली मेरठ डालते हैं, गाज़ियाबाद, जो भी डालना है आप लोगों को। और यहाँ पर यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिएगा, ये जो वैकेंसी है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अप्रैल में यहाँ पर इसका ओटीआर रजिस्टर्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो अप्रैल में ये इसके लिए लागू कर दिया गया था। और कुछ डिटेल है वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो अब देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा इसका नोटिफिकेशन है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, तो नो सेपरेट फ़ी विल बी चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, मतलब बता रखा है आप लोगों को यहाँ पर, जब आप एक बार ओटीआर प्राप्त कर लेंगे तो आपको अगेन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, जैसे कि हम यूपीएससी में करते आए हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगेन फॉर जॉब ऑफ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको अगेन फॉर्म फिल करने नहीं होगा। बेसिक आप लोगों को यहाँ पर डिटेल फिल नहीं करनी होगी। रजिस्ट्रेशन आपको आईडी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एसएससी में किया गया है, ऐसे ही यहाँ पर अप्रैल में कर दिया गया आयोग के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट और क्या डिटेल्स दी गई हैं। तो यहाँ पर ओटीआर का मतलब ही यहाँ पर दिया गया है कि यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप एक बार कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया हाउ टू अप्लाई फॉर यूपीएससी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये भी आप लोगों को बता देती हूँ मैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिएगा, ऑल दोज कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर यूपीपीएससी एग्जाम फीचर आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ, खुद से कर सकते हैं ओटीआर प्लेटफॉर्म बाय फिलिंग देयर बेसिक पर्सनल डिटेल। यानी कि ओटीआर आप लोगों को जैसे ही आप पर्सनल डिटेल, यानी कि जैसे कि मैं बात करूँगी अभी, यहाँ पर हम दिखाएंगे कौन कौन सी पर्सनल डिटेल आप लोगों को फिल करनी होगी। वो फिल करने के बाद आप लोगों को बेसिक डिटेल के बाद ओटीआर और आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि अगर मैं बात करूँ फ़ोटो केबी की बात की जाए, तो देखिएगा यहाँ पर फ़ोटो केबी जो है वो यहाँ पर 10 से 40 केबी का होना चाहिए। सिग्नेचर 10 to 30 होना चाहिए। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सभी जानते हैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या क्या लग सकते हैं। तो जैसे कि सभी एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, इन ऑर्डर टू रजिस्टर फॉर यूपीएससी ओटीआर कैंडिडेट नीड टू गो टू इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन प्रोवाइड बिलो। तो आप लोगों को वहाँ से फिर लिंक सेक्शन भी दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल कौन कौन सी फिल करनी होगी। जैसे कि नेम है, फादर नेम है, यहाँ पर देखिएगा नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड, 10th का रोल नंबर है। और फिर मैं उसके बाद यहाँ पर बात कर लेती हूँ। उसके बाद है हमारे यहाँ पर ये सारी बेसिक डिटेल प्राप्त करने के बाद आप लोगों को OTR का और पासवर्ड आईडी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं OTR ID और काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज, ठीक है। उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप लोग। और यही आप लोगों को फ्यूचर में जब भी आप UPSC का फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों के ये काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि बार बार आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि SSC में हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमें एक यहाँ पर क्या मिल जाता है, आप पासवर्ड और आईडी मिल जाता है, ठीक है। तो अब कन्फ्यूजन आप लोगों की आई होप सारी दूर हो गई होंगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी, आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, बाकायदा सारी डिटेल भी आप लोगों के सामने पड़ी है। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से अब आप लोगों की यहाँ पे कंटिन्यू क्लास होंगी UPPSC से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी सेक्शन की सबसे ज़्यादा क्लास होंगी और यहाँ पर GS की, जिसमें हमारा इतिहास भूगोल सभी की 1 बाय 1 करके यहाँ पर क्लास आती रहेंगी। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय।